पिछले क्लास में हम लोग ने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज हम लोग 16 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए का मान ज्ञात करें। आइए आंसर देखा जाए। तो सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए। अब हम लोग जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 बटा में कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए जिसका 10 गुना सेक ए बराबर हो गया 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बराबर हो गया साइन बटा में कॉस ए। अब हम जानते हैं कि नीचे में एक छुपा रहता है, तो ऊपर से ऊपर में गुना करेंगे तो एक में 1 माइनस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और बटा में कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, इंटू इसका बटा पर जोड़ करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो 1 हो जाएगा, फिर कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा तो बचेगा कितना साइन ए। आगे देखिए तो 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे तो एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन ए है, यहाँ भी ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन ए है। तो जब गुना करेंगे इसको तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर माइनस बी की जगह पर दोनों जगह साइन है तो साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे गुना करेंगे कॉस में या कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, साइन स्क्वायर जिसका 10 बटा में कॉस स्क्वायर जिसका 10। अब नीचे जानते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जिसका 10, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों कट जाएगा तो उसका मान कितना आ जाएगा 1। 16 का ऑप्शन नंबर देखिए, 16 का ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया हुआ है बी, तो 16 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17। आइए 17 देखा जाए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर स्थित दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। आइए देखा जाए 17 नंबर का आंसर। मान लिए हम लोग कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी क्या है मीनार है, ए बी क्या है मीनार है, और जानते हैं हम लोग कि ए बी का मान 5 दिया हुआ है और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। तो थीटा का मान निकालना है यानी उन्नयन कोण निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ये इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के ठीक सामने को कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो लंब और आधार होता है टैन का, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंबाई आधार, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, आधार हो गया बी सी, तो टैन थीटा बराबर हो गया 5 बटा में 5, 5 5 दोनों कट गया तो 1 हो गया। तो 1 किस टैन में कितना डिग्री का मान होता है, तो टैन में 45 डिग्री का मान होता है, तो टैन थीटा बराबर टैन 45 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना सी, तो 17 का ऑप्शन नंबर हम लोग देखा जाए 1 है सी, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आइए 18 नंबर सवाल हम लोग देखा जाए आंसर इसका। 18 नंबर में दिया हुआ है कि एक वृत्त है, ये वृत्त हम लोग मान लिए एक वृत्त है, तो वृत्त में केंद्र से बाहर एक बिंदु ए लिया गया है और इस पे स्पर्श रेखा पी ए स्पर्श रेखा खींचा गया है। कह रहा है केंद्र से ए जहां दूरी है उसका दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ओपी क्या हो गया त्रिज्या हो गया। तो हम लोग जानते हैं ये हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है, जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण के मान कितना दिया है तो ओ ए स्क्वायर लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस पी क्यू एस पी ए स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो 5 कर्ण का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओपी का मान नहीं दिया हुआ है तो ओपी स्क्वायर जिसका 10 प्लस पी ए स्क्वायर कितना मान दिया हुआ है तो 4, 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ओपी स्क्वायर प्लस कितना 16, तो 25 माइनस 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर में ओपी स्क्वायर, तो 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा तो 9 बचेगा, ओपी स्क्वायर बराबर 9, तो ओपी स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 9, 9 बराबर ओपी स्क्वायर या ओपी स्क्वायर बराबर 9, तो ओपी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 5000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो कहता है कि पहिए का व्यास क्या होगा। तो 11 किलोमीटर दूरी जाना है हम लोग को, किससे साइकिल से, साइकिल कितना चक्कर लगाता है तो 5000 चक्कर लगाता है, तो उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या हो जाएगा ध्यान से देखा जाए। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। हम जानते हैं कि चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटा में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। चलिए चक्रों की संख्या कितना दिया हुआ है तो 5000 बराबर कुल दूरी कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर, अब बटा में एक पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का जब एक चक्कर लगाएंगे तो वृत्त का हम लोग परिधि तय करते हैं, तो परिधि का मान कितना हो जाएगा भाई एक चक्कर में तो 2 पाई आर, तो कुल दूरी 11 किलोमीटर बटा में 2 पाई आर, जब क्रॉस गुना करेंगे तो 2 पाई आर इंटू 5000 बराबर 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना तो 2 जस का 10, पाई का मान 22 बाई 7, आर का मान जस का 10, आर का मान नहीं दिया हुआ है, और 5 जस का 10 बराबर में हो जाएगा 11 गुना मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई तो मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर हो गया हम लोग का 100 सेंटीमीटर, चेंज कर दिए तो अब आर इक्वल टू हो जाएगा, इधर से ये सब
अंक को उधर भेजेंगे। तो 7 भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और 2 गुना 22 गुना 5 गुना में है तो आगे भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखिए, 11 गुना 100 गुना कितना 7 सेंटीमीटर बटा में 2 गुना 22 गुना 5। अब 11 से 22 दो बार में कटेगा तो 11 दूनी 22। अब ऊपर कितना बचा, तो 100 गुना 7 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20, तो 20 बचे कितना 100। तो 100 कितना बन गया 5 बार में, तो 5 में फिर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो पहिए का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो 35 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना होगा डी, ऑप्शन नंबर 19 का डी। ऑप्शन नंबर 19 देखिए, ऑप्शन नंबर 19 का हम लोग का डी, डी का मान कितना दिया है 70 सेंटीमीटर। चलिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 20 क्वेश्चन को हम पढ़े थे पीछे, कौन भाई, तो देखिए ये ध्यान दिया जाए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मतलब हम लोग होता है महत्तम समावर्तक। तो एचसीएफ क्या होगा तो हम लोग बताए थे कि आपको आप पढ़े थे, याद रखिए, याद कीजिए आप लोग। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 2 और 4 का हम लोग एचसीएफ निकाले थे तो उस समय कितना आया था 2, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा बी होगा। आइए हम लोग 21 नंबर सवाल देखा जाए। 21 नंबर का क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान क्या होगा। तो आइए आंसर देखा जाए इसका। तो 21 नंबर सवाल को देख रहे हैं आगे, तो कह रहा है ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो देखो x स्क्वायर का गुणांक को 1 बोलते हैं तो a का मान हो गया a, अब b का मान कितना होगा, x का गुणांक बोलते हैं तो b का मान हो गया माइनस 6, और c का गुणांक कितना हो गया तो माइनस 6। तो आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a, बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना 4, तो c का मान हो जाएगा माइनस 6 बटा a का मान हो जाएगा a, बराबर हो गया माइनस आगे हो गया 4 का 10। तो 4 के नीचे 1 छिपा रहता है तो क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस क्रॉस गुना a में 4 से गुना करेंगे तो 4 a हो जाएगा, और माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा तो माइनस 6 बटा 4, कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4, यानी कितना हो जाएगा माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। 21 का ऑप्शन नंबर देखा जाए, 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, माइनस 3/2। आगे देखा जाए 22 नंबर सवाल, दो संख्याओं का योग आपको 16 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात कितना हो जाता है तो 2:1 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। आइए आंसर देखा जाए 22 का। तो 22 का आंसर देखिएगा, तो हम माने हैं कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा तो 16 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16 में से x घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। आगे देखा जाए तो कह रहा है कि दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों में कितना जोड़ने पर अनुपात दिया हुआ है तो 4 जोड़ने पर अनुपात दिया हुआ है, तो 4 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 बटा में 16 माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 2/1। चलिए आगे देखा जाए x प्लस 4 जिसका 10, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और माइनस x बराबर 2/1। आगे देखा जाए क्रॉस क्रॉस गुना करते हैं तो x प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 ही होगा, बराबर इसमें 20 माइनस x में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी का कितना 40, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, बराबर हो गया कितना तो x प्लस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस कितना x प्लस कितना 2x हो जाएगा बराबर 40, और 4 उधर जाएगा तो 40 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 36। ये हो गया x प्लस 2x बराबर 3x, 3x बराबर 36, x बराबर कितना 12, 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 या 3 दूनी का 6, यानी 12 आ गया। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितना हो जाएगा 12, और दूसरी संख्या 16 माइनस x, तो 16 माइनस x कितना हो जाएगा, 16 में से x का मान रखेंगे 12 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। 22 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। चलिए 12 और 4। 23 नंबर सवाल देखा जाए तो 23 नंबर में क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं, देखिए आइए देखा जाए 23 नंबर सवाल कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजा अगर दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। अगर भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज का भुजा दिया रहा है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 81। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। 23 का ऑप्शन नंबर देखिए 23 का ऑप्शन नंबर बी, 16 अनुपात कितना 81, 16 अनुपात कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में क्वेश्चन दिया हुआ है tan π/2 का मान क्या होगा। तो tan π/2 का मान क्या होगा, अच्छा तो देखा जाए थोड़ा सा 23 में थोड़ा सा और समझाना था हमको क्या है। तो दो समरूप त्रिभुज की भुजा दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को दिया रहे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको दिया रहे तो उसका भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट कर देंगे, यानी वर्गमूल निकाल देंगे। तो अंडर रूट करेंगे 4 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। यानी अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल दिया हो और उसका भुजा निकालना हो तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं, तो उसका मान हम लोग को पता चल जाता है। अगर भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकालना हो तो उसको भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अच्छा अगर क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा प्राप्त करने के लिए अंडर रूट कर देते हैं, यानी वर्गमूल निकाल देते हैं। अब आया 24 नंबर सवाल हम लोग को देखा जाए तो 24 में क्या दिया था, तो 24 में आपको दिया था tan π/2 का मान क्या होगा। तो tan π/2 के मान निकालने के लिए 24 में देखा जाए तो जानते हैं कि पाई का मान जो होता है अगर डिग्री में दिया हो तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री मान होता है। पाई का मान डिग्री में 180 होता है, अगर पाई का मान अगर भिन्न में चाहिए तो 22/7 होता है, अगर दशमलव में चाहिए तो 3.14 होता है। तब आइए हम लोग को पता करना है डिग्री में कितना होगा। तो पाई का मान हो जाएगा 180 और बाई 2 10 का 10, 2 से कटाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री हो जाएगा कितना भाई, तो इनफाइनाइट या इसको कहते हैं अपरिभाषित, इसका परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते हैं। यानी 24 का मान ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन देखा जाए 24 का ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट या अपरिभाषित। 25 नंबर सवाल देखिए,
यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए 4x को देखिए 25 सवाल सॉल्व करते हैं हम। चलिए तब 4x² बराबर 4x² माइनस 25 बराबर दिया है 0। तो 4x² का मान कितना हो जाएगा 25। तो x² का मान कितना हो जाएगा तो 4 डिवाइड में भागा में हो जाएगा यानी 25/4 यानी x² का मान 25/4। तो x का मान कितना होगा स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट हो गया 25/4 यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 यानी प्लस माइनस 5/2 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी 25 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा तो प्लस माइनस 5/2। 26 नंबर सवाल देखा जाए। 26 नंबर क्या है देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल देखा जाए तो 26 नंबर सवाल में दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान तो देख लीजिए आंसर बनाए हुए हैं हम लोग। तो देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहले 9 इसमें से कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन ले लिए तो कितना बचा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कितना 1। तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा या तो 9 आंसर में दिया रहेगा नहीं तो क्या दिया रहेगा भाई तो ऑप्शन में दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए कौन सा होगा 26 का तो 26 का सी होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 का होल स्क्वायर। आगे देखा जाए 27 नंबर सवाल कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव अगर समान रहता है तो यह कथन किसने कहा था तो यह कथन थेल्स ने कहा था। 27 का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। किसने कहा था तो थेल्स ने कहा था। 28 का देखा जाए दोस्तों तो 28 का कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कौन कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ये देखा जाए आंसर में। तो देखिए 28 का कोई भी घटना की प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती है। कभी भी माइनस में दिया रहे तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती है या एक से बड़ी भी हो तो वो भी प्रायिकता नहीं हो सकती है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला नंबर देख लीजिए इसमें 28 का माइनस में दिया हुआ है इसलिए माइनस वाला कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे बढ़ा जाए 29 नंबर सवाल तो tan 90 माइनस ए का मान क्या होगा। तो tan 90 माइनस ए बराबर होता है तो cot ए ना tan 90 माइनस ए बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा cot ए यानी डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 30 नंबर वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से सदैव प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए आंसर देखा जाए इसका 30 का आंसर देखा जाए क्या दिया हुआ है 30 का 3 धावक को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय इनका एलसीएम निकाला जाता है। 3 धावक को अगर एक स्थान पर अगर मिलने कहे तो उसका क्या निकाला जाता है एलसीएम निकाला जाता है। तो 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे का एलसीएम निकालेंगे तो 3 4 और 8 का एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो उसका मान कितना आएगा 24 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखिए 24 का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही रहने दिया जाए। आगे क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट बाय थैंक यू।